तो भारत में आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है और देखिए हमारे देश में कहा जाता है कि किसी भी चीज का अगर आगाज अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो आज साल का पहला दिन 1 जनवरी 2026, ऐसे में बप्पा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिद्धि विनायक मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। भक्तों की पहली ख्वाहिश ये होती है कि साल की शुरुआत गणपति बप्पा के दर्शन के साथ करें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भस्म आरती में लाखों की संख्या में भक्तगण श्रद्धालु शामिल हुए। लाखों भक्तों ने भगवान महाकाल का दर्शन किया। तो देखिए हमारी संस्कृति में कहा ही जाता है कि आगाज अच्छा हो तो अंत भी अच्छा होता है। ऐसे में हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि नए साल के पहले दिन 2026 की पहली जनवरी भगवान के दीदार के साथ हो, भगवान के आशीर्वाद के साथ हो, शुभकामनाओं के साथ हो। तो ये तस्वीरें आपके सामने सिद्धि विनायक मंदिर और उज्जैन के महाकाल लोक की मंदिर आप देख सकते हैं, जहां मुंबई में भी लाखों की संख्या में भक्तगण सिद्धि विनायक के दर्शन करने पहुंचे और उज्जैन में भी भस्म आरती के लिए लोग कल रात से ही लाइन लगाए खड़े। सोचिए आप, जहां पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, ये श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा महाकाल का दीदार हो, कब भस्म आरती हो और उसका पुण्य, उसका लाभ हम ले सके। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से लोगों में भक्ति देखी जा रही है साल के पहले दिन, जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सूरज आपके पास आऊंगी। सूरज, अगर भोपाल की बात करें तो कितना उत्साह है लोगों में नए साल को लेकर और खासकर मंदिरों में किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ उनकी ख्वाहिश है, आप थोड़ी तस्वीरें दिखाइएगा। न्यूज़ की तरफ से भी सभी दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका नया साल भी बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं साल 2025 की विदाई कल लोगों ने जश्न के माध्यम से की, तो आज का जो आगाज है सूरज की पहली किरण के साथ ही हम देख रहे हैं लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आप तस्वीर देखिए, ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है और सदियों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। खास तौर से हम देखते हैं नया साल हो या कोई भी तमाम अलग अलग बड़े त्योहार हो, फेस्टिवल्स हो, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। ऐसे में धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं चाहे तमाम बड़े मंदिर मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, दो ज्योतिर्लिंग है इसमें, चाहे उज्जैन की बात हो, ओमकारेश्वर की बात हो, इसके अलावा अलग अलग चाहे शारदा पीठ की बात हो, तमाम ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर सुबह सुबह भक्त पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामना के साथ। देखिए नारियल नज़र आ रहा है, चिरौंजी, फूलों की माला, और ये कहीं ना कहीं भक्त जो है नए साल का आरंभ भी ऐसे ही करना चाहते हैं ताकि उनके जीवन में भी खुशियां हो, मंगल कामनाएं हो, उनकी समृद्धि हो, और इसी कामना के साथ लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मौसम धीरे धीरे खुशनुमा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से कोहरा है, उसके बाद धीरे धीरे अब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो खासतौर से उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, उनकी क्या नए साल को लेकर चीज़ें हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो नया साल आखिर वो चाहते क्या हैं, इसको लेकर भी उनसे बातचीत करेंगे हम कि आप जब पहुंचते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं। आज नया साल है, पहला दर्शन हनुमान जी का, क्या उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत? बस यही कि आने वाला जो साल है वो अच्छा रहे। और यहाँ पर मैं करीब 8-10 साल से आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो डेली आता हूँ सुबह। आज 1 तारीख है, तो आज यही है कि नए साल की शुरुआत अच्छी हो और सभी का अच्छा हो, यही मैं चाहता हूँ। देखिए सभी मंगल कामनाओं के साथ ही पहले दिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। महाकाल मंदिर की तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो भी आमतौर पर ऐसे ही है। और देखिए किस तरीके से एक भक्ति भाव के साथ लोग पहुँचते हैं। तो आनंद का विषय रहता है कि जब पहला दिन हो तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आप जाते हैं, अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और यही भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा है। आज भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। नए साल की से कितनी उम्मीदें हैं? सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे सितारी बाबा की तपस्या है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर प्रांगण में जो विद्यार्थी रहे हैं अभी तक, जिन्होंने अच्छे से सेवा की है सच्चे दिल से, वो सक्सेस जरूर हुए। सफलता का मंत्र ही है साधना, संघर्ष और साधना यदि आप करते हैं तो जीवन आपका सफल होता है। शायद यही कारण है कि हमेशा हम कहते हैं
कि प्रयास करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता के शिखर पर आप एक दिन जरूर पहुंचेंगे। और नए साल का संकल्प भी यही दर्शाता है इसी का। बिल्कुल, और यही खूबसूरती है हमारी संस्कृति की, जहां पूरी दुनिया रात भर जश्न मनाती है, सुबह से शाम तक पार्टियां चलती है, लेकिन हमारी संस्कृति में लोग सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। पीयूष, अगर इंदौर की बात करें तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, खजराना गणेश की बात करें, रणजीत हनुमान की बात करें, जिसमें लोगों की आस्था है। भी आप किस मंदिर में मौजूद है और किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? देखिए, अगर बात करें तो ये साल का पहला दिन है और इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध भगवान खजराना गणेश के दरबार में मौजूद है। पहले हम आपको वो दिव्य और भव्य दर्शन करवाते हैं बप्पा के कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही आकर्षक श्रृंगार किया गया है। और ये खजराना गणेश जिनके दर्शन के साथ में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इंदौरियों के दिन की शुरुआत होती है, लेकिन आज बहुत विशेष दिन है। 2026 का ये पहला दिन है, 1 जनवरी की तारीख है। और आप देखें कि पहले तो यहाँ पर बहुत ही दिव्य भव्य रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर सजाया गया है पूरा दरबार। और आज के विशेष तौर पर दिन की बात करें अस्मिता, तो 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान इंदौर के इस खजराना गणेश मंदिर में जताया जा रहा है। और यही वजह है कि प्रशासन ने विशेष व्यवस्था यहाँ पर की है, बैरिकेटिंग्स लगाई गई है। लेकिन आप देखें कि आस्था का एक अलग सैलाब इस मंदिर में दिखाई देता है। पंडित अशोक भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी है। पंडित जी, किस तरीके से देख रहे हैं भगवान गणेश के दरबार में भक्तों की लग रही भीड़, पहले दिन कितना उत्साह है? जी, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के यहाँ पर आज नव वर्ष का प्रथम दिन है, 2026 1 जनवरी। आज लगभग यहाँ पर 5 से 6 लाख श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, इसलिए मंदिर प्रबंध समिति की ओर से यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। झिकझक रेलिंग जो यहाँ पर स्थायी रेलिंग है, उसके अलावा और बैरिकेड बढ़ाए गए हैं। साथ ही भगवान के सामने 4 लाइन स्टेप में लगाई गई है, ताकि एक साथ 300-400 श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनको निहार सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आज सुबह भगवान का अभिषेक किया गया है, पंचामृत से अभिषेक हुआ, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है और साथ ही रिंग रोड से ही वन वे किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो अभिषेक पूजन करना चाहते हैं, बच्चों को ढोक दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष एक काउंटर, मात्र 100 रुपए की रसीद यहाँ पर अभिषेक पूजन के लिए रखी गई है। जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहे उनके लिए भी अलग से झिकझक रेलिंग लगाई गई है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। व्यवस्थाएं आप देखिए अस्मिता, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे तक आप देखें, यहाँ पर जो कतारें भक्तों की लगी हुई है, आप अनुमान लगाएं कि जिस तरीके से खजराना गणेश और गणेश जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि प्रथम पूज्य वे हैं, तो साल का पहला दिन है, तो उनके दर्शन और पूजन के साथ में आज के दिन की कहीं न कहीं और इसी के साथ पीयूष, हम भी ये कामना करते हैं कि जो भक्त सुबह से कतार में खड़े हैं, भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ये साल उनका बहुत अच्छे से जाए। रीवा से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रीवा में किस तरह से उत्साह है, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनकी मनोकामनाएं हैं, तस्वीरें दिखाइएगा अभिषेक। जी, इस समय हम रीवा के चिरहुला नाथ मंदिर में हैं और सुबह से ही आज साल के पहले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली है, लोग अपना दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। भगवान चिरहुला नाथ यहाँ के सिद्धपीठ है और हजारों की भीड़ सुबह से ही पहुँच चुकी है। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं चिरहुला नाथ के, कितना भव्य श्रृंगार किया गया है और फूलों से सजाया गया है पूरे मंदिर को। पहले से ही भारी तैयारियां की गई हैं, चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था की हो, चाहे वो मंदिर के सजावट की हो, और लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लगभग 500 मीटर लाइन लगी हुई है महिलाओं और पुरुषों की, और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। भगवान चिरहुलानाथ के जयकारे आप सुन सकते हैं हमारे, और चारों तरफ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपने साल के पहले दिन को खास बनाना चाहते हैं भगवान चिरहुलानाथ के दर्शन करके। और हनुमान जी का ये सिद्धपीठ माना जाता है, लगभग 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आज पहला दिन है नए वर्ष का, क्या मनोकामनाएं हैं और क्या भावनाएं लेकर आप यहाँ पर पहुंची? कुछ नहीं, बस भगवान जी से पहले तो हम आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, आने वाला वर्ष हमारा खुशमय हो, अच्छा हो, बस। अपना
वर्ष जो है वो खुशमय हो, अच्छा हो, यही कामना है सबकी है। पूरा साल सब अच्छा गुजारना चाहते हैं और ईश्वर से यही कामना करने के साथ आप चारों तरफ अगर हम दिखाएं तो कितनी भव्य सजावट की गई है। आप देख सकते हैं कि फूलों से सजाया गया है पूरे मंदिर को और हर कोई एक झलक पाना चाहता है भगवान को। और बंसल न्यूज के माध्यम से हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल 2026 सभी के लिए शुभ हो, सभी के लिए मंगलमय हो, सभी की हम कह सकते हैं ख्वाहिशें पूरी हो, देश की प्रगति हो, देश का विकास हो। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए और दर्शकों को दर्शन कराने के लिए। जो दर्शक मंदिर नहीं पहुंच पा रहे होंगे उन्होंने बंसल न्यूज के माध्यम से निश्चित ही दर्शन कर लिए होंगे।